राज्य में अपना ही शासन लेकर चीनी हाँ चीनी शासन करो। चीनी हाँ नहीं करना चाहता है ना, तो सबसे पहले गुबागरा गोली खाएगा तीपरा साग के लिए। गुबागरा मर जाएगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा के चुनावों को अब चंद घंटों का समय बाकी है और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को ताज बचाना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। तो सीपीएम कांग्रेस के साथ में टिप्रा मोथा इस बार सभी पार्टियों का खेल बिगाड़ती हुई भी बताई जा रही है। साल के शुरुआत में ही बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम की पहली सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा त्रिपुरा में होने जा रही है, क्योंकि त्रिपुरा की 60 विधानसभा पर चुनाव होने वाले हैं और इसको अब चंद घंटों का समय बाकी है। त्रिपुरा के सियासी दंगल में अलग अलग नजरिए से खुद को साबित करना सबसे बड़ी चुनौती सभी पार्टियों के लिए बन चुकी है, क्योंकि त्रिपुरा की अपनी पार्टी टिप्रा मोथा बड़ी ताकत बनकर सभी पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसकाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि टिप्रा मोथा की पार्टियों में उमड़ते जन सैलाब ने सभी पार्टियों को हैरत में डाल दिया है। आखिर टिप्रा मोथा कितनी सीटों पर कब्जा करने जा रही है, तो चुनावों से पहले आखिरी ओपिनियन पोल भी आ चुका है जो हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। सियासी दलों और त्रिपुरा के मतदाता दोनों ही नजरियों से त्रिपुरा विधानसभा का इस बार का चुनाव सबसे अलग चुनावों में अलहदा रहने वाला है। 2018 के चुनाव के मुकाबले इस बार यहां का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी, सीपीएम, कांग्रेस तीनों ही अलग अलग एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी को रोकने के लिए कई दशकों तक विरोधी रहे सीपीएम और कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर सियासी रण में कदम ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो सभी पार्टियों के विपक्ष में एक बड़ी पार्टी टिप्रा मोथा भी अलग ताल ठोकते हुए नजर आ रही है, जो सरकार बनाने का भी दावा कर रही है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त आदिवासियों के बीच लोकप्रिय इंटेलिजेंस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फायदा भी हुआ था और इस बार टिप्रा मोथा के चुनावी मैदान में होने की वजह से आदिवासियों का फिर से उसी तरह का समर्थन हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। तो आइए साथियों, हम त्रिपुरा की सभी सीटों का आखिरी एग्जिट पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो त्रिपुरा के अगर गोमती जिले की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर टिप्रा 3 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है। तो सीपीएम को 2, बीजेपी को 1, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने उन्नाकोटी है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से सीपीएम 3 सीटों पर कब्जा कर रही है। टिप्रा मोथा दूसरे नंबर पर 2 सीटें, बीजेपी का कमल 1 सीट पर, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पश्चिमी त्रिपुरा 14 विधानसभा की सीटें, सीपीएम पहले नंबर पर 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो टिप्रा के खाते में 4 सीटें जा सकती है। बीजेपी का कमल 2, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खोवाई जिला 6 विधानसभा की सीटें, यहां पर सीपीएम को टिप्रा मोथा सीधी टक्कर दे रही है। टिप्रा के खाते में 2, सीपीएम को 2, बीजेपी का कमल 1 पर, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने उत्तरी त्रिपुरा, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी टिप्रा मोथा और सीपीएम में सीधी टक्कर हो सकती है। 3 सीटों पर टिप्रा, तो 3 सीटों पर सीपीएम, कांग्रेस पार्टी को एक अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। बात करें दक्षिणी त्रिपुरा की, तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से यहां पर सीपीएम के खाते में 4 सीटें जा सकती है। टिप्रा 2 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल रहा है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। सिपाही जाला की 7 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर भी टिप्रा सीपीएम को सीधी टक्कर दे रही है। 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, 3 सीटों पर सीपीएम, बीजेपी का कमल 1 पर, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। धलाई डिस्ट्रिक्ट की 6 विधानसभा की सीटों में से टिप्रा के खाते में 2 सीटें जा सकती है। बीजेपी का कमल 2 पर खिल रहा है, सीपीएम को 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। त्रिपुरा का सियासी समीकरण इन दिनों काफी बदल चुका है।
राजनीति में स्थायी तौर पर सगे या फिर दुश्मन होने की कोई अवधारणा नहीं है। यह कहावत इस बार त्रिपुरा के बदले सियासी हालात पर बिल्कुल सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। वाम दलों और कांग्रेस के बीच चुनाव से पूर्व गठबंधन से त्रिपुरा के सियासी समीकरण इस बार पूरे बदल चुके हैं। गठबंधन के तहत वाम दलों ने 47 सीटों पर अपने पास रखी और 13 सीट कांग्रेस पार्टी को दे दिए हैं। वाम दलों के हिस्से में आई 47 में से 43 पर सीपीएम के उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी और निर्दलीय को एक एक सीट पर चुनाव लड़ते देखे जाएंगे। लेफ्ट के साथ गठबंधन के तहत भले ही कांग्रेस पार्टी को महज 13 सीटें ही मिली है, लेकिन ये वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जा रही है। इसमें से कैलाश नगर, धर्मनगर, पचियाचारा, करमछरा, कमलपुर, तेलियापुरा, मोहनपुर, अगरतला, बाराडोवाली, बनमालीपुर, सूर्यमणि नगर, चारिलम और माताबारी विधानसभा सीटें शामिल है। इनमें से 5 सीटें तो ऐसी है जहां पर पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 5000 या फिर इससे भी कम वोटों के अंतर से हार गए थे। अगर 13 में से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने में कामयाब रहती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की राह और भी मुश्किल हो जाएगी। 2018 के चुनावों के नतीजों से जिस तरह से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत होकर के उभरी है, उससे सीपीएम को एहसास हो गया है कि वो इस बार अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोटों के बंटने से रोकने के लिए ही सीपीएम ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। त्रिपुरा की राजनीति में यह एक नए अध्याय की शुरुआत है कि इससे पहले यहां पर सीपीएम और कांग्रेस धूर विरोधी रहे थे। त्रिपुरा में 1967 से विधानसभा का चुनाव हो रहा है और बीते 6 दशक की राजनीति के इतिहास में त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरह है। 2018 में त्रिपुरा की सत्ता के लिए ये दोनों ही दल एक दूसरे से भिड़ते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस त्रिपुरा में 53 साल का पुराना राज कर चुकी है। लेकिन बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए इस बार लेफ्ट और कांग्रेस की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। 2018 में हुए विधानसभा के चुनाव में 25 साल से सत्ता पर काबिज रही सीपीएम को भारतीय जनता पार्टी से मुंह की खानी पड़ी थी। सीपीएम को 60 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी, तो भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के एक झटके से ही त्रिपुरा पर 2.5 दशक से चली आ रही सीपीएम की छत्ता छीन गई थी। त्रिपुरा में 6 दशक से चुनावी राजनीति 35 साल पुरानी वाम दलों का कब्जा रहा और त्रिपुरा में 1978 में पहली बार सीपीएम की सरकार बनी और 1978 से 1988 के बीच नृपेंद्र चक्रवर्ती की अगुवाई में सीपीएम की सत्ता रही। तो उसके बाद में 1993 से 1998 तक दशरथ देव वर्मा की अगुवाई में सीपीएम की सरकार रही है। अब साल 2023 में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। तो साथियों, त्रिपुरा चुनाव से संबंधित हर जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।